मेरे ऑनलाइन सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने एक बार हमें मिलाया। मैं आशा करता हूँ रात भर अच्छी नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर, हे दयालु कृपालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जितने ऑनलाइन प्रभु जी बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में ये काम करने पाए प्रभु। तू इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे राजा, जो रात भर मुझे संभाला, अच्छी नींद दिया और दिन भर भी मेरे संग रहेगा प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी जितने लोग मेरे राजा इस वचन को सुनेंगे उनके हृदय में काम करने पाए, ताकि प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज के लिए वो तैयार हो सकें प्रभु जी। जितने मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटे, जितने भाई, जितने बहन, जितने परिवार प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझसे आशा करके पुकारते हैं प्रभु, तू उन सब को झोली को भर देगा आज प्रभु जी। प्रभु जो ड्यूटी में जाएं प्रभु, नौकरी में जाएं प्रभु जी, अपने काम में, अपने वाहन से प्रभु, बस चढ़ने में, उतरने में, ओला में, मेट्रो में प्रभु जी, प्रभु आने और जाने में मदद करना, घर से बाहर जाने में, अंदर आने में प्रभु, कोई कॉलेज में जाए प्रभु, कोई किसी भी काम से आज इंटरव्यू जाए प्रभु, कामयाब होकर लौटे, तेरा पवित्र आत्मा उन सबके साथ रहने के लिए आशा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ, सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। तो आज सुबह का वचन है प्रकाशित वाक्य और उसका प्रकाशित वाक्य और उसका है 18 अध्याय, 19 अध्याय सॉरी। तो हम उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हल्लेलुया, जिसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हल्लेलुया। तब सिंहासन पर से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा, बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का बड़ा शब्द सुना, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने हुए अधिकार कर दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उनको दंडवत करने के लिए उनके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाह भविष्यवाणी का आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, और उस पर नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग ही सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति के मरने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ,
जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस और सब स्वतंत्र, क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं को और सेनाओं के उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया और उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी। उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते ही उसके आग की झील में जो गंधक से जलती है डालने गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। आमीन, फिर आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आज का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है। अभी जैसे वहाँ बताया गया कि परमेश्वर का कलीसिया, दुल्हन का कलीसिया उठाने के लिए तैयार है। आओ हम अपने अपने कामों को ठीक करें बाइबल के अनुसार। मैं आशा करता हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ उन मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, वो सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञा और उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और जितने मेरे बहन भाई बिजी हैं, कामकाज जाते हैं, या जिनको नहीं पढ़ना आता है, प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में काम करे और हमारे परिवार और हमारे घरों में शांति दे, हमारे अन्न जल को आशीष दे और हमारी अगुवाई करे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप सब सुनेंगे। फिर मिलेंगे शाम के साथ, दूसरे शाम के वचन के साथ। तब तक जय मसीह की सबको।